नमस्कार। आज बात करेंगे बेनिफिट्स अलग अलग तरह के ब्रिजेस के से जो हम ले सकते हैं। देखिए, सबसे कॉमन आजकल जो हो गया वो हो गया आपका इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। तो इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज में क्या है, आगे और पीछे दो इम्प्लांट हैं जिनके सहारे पे पूरा एक ब्रिज बिठा दिया जाता है। तो दो इम्प्लांट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पैन, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके ऊपर फिक्स ब्रिज लगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रिज माना जाता है क्योंकि इसमें आपके आजू बाजू के दांत जो हैं उनकी कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो पहला ब्रिज हो गया इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। दूसरा ब्रिज क्या रहता है आपका, जिरकोनिया का ब्रिज। जिरकोनिया के ब्रिज में क्या है, वो आपका मेटल का अंदर नहीं नज़र आता। तो फुल जिरकोनिया के जो ब्रिजेस होते हैं उनका एस्थेटिक अपील बहुत बढ़िया होती है। और वो नॉर्मल पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल जो होते हैं वो तो आपके फिर भी पोर्सिलेन की चिपिंग के प्रॉब्लम आ जाती है, इनमें वियर एंड टियर इतनी नहीं होती, चिपिंग इतनी नहीं होती। तो ये स्ट्रॉन्गर हैं और लुक्स में एस्थेटिक अपील में बेस्ट है। और स्पेशली इनको लिया जाता है फ्रंट टीथ के लिए, जहाँ एस्थेटिक्स जो हमारा मेजर कंसर्न रहता है। तीसरे टाइप के ब्रिजेस जैसे हमने बात की पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल हैं, उनमें क्या है, अंदर मेटल है, बाहर पोर्सिलेन उसको मेटल को कवर कर रहा है। तो इसमें आपको स्लाइटली ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू जिरकोनिया ब्रिजेस, क्योंकि आपके यहाँ 2 लेयर्स आ गई, एक मेटल की और एक पोर्सिलेन की। तो उतनी कटिंग ऑल अराउंड आपको टूथ की करनी पड़ती है, पर ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं कंपेयर टू जिरकोनिया। अब चौथी तरह के जो ब्रिजेस हो गए वो आपके मेरीलैंड ब्रिजेस हैं, जिनमें आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अंदर की साइड पे ही ब्रिज कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो नेचुरल दांतों की, जिसके साथ मिसिंग दांत आ रहे हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, कटिंग कम करनी पड़ती है, सारे दांत सब तरफ से कट नहीं करने होते, तो उस वजह से नॉर्मल दांत की कम कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वन बेनिफिट ऑफ इट। फिर आपके गोल्ड अलॉय के ब्रिजेस भी होते हैं। उसमें क्या है कि गोल्ड अलॉय का ब्रिज जब बनाया जाता है तो उसकी बायो कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू मोस्ट अदर ब्रिजेस। तो बायो कंपैटिबिलिटी फैक्टर जो है वो गोल्ड अलॉयज़ में स्टैंड आउट करता है। तो होप मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द ब्रिजेस एंड उनके फ़ायदे क्या हैं। थैंक यू।